नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान समारोह 6 को 56 लाख महिलाओं के खातों में हेमंत सोरेन ट्रांसफर करेंगे 25-2500 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इसी दिन करीब 56 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर माह से 2500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। समारोह में करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की वजह से मैया सम्मान कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हालांकि 26 से 27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले के 100 से 200 महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला किया था। सरकारी खजाने में करीब 5000 करोड़ रुपए हैं। सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति समेत 1 दर्जन विभागों से 4000 करोड़ से अधिक राशि सरेंडर कराया गया है। सूत्रों की माने तो पेयजल स्वच्छता विभाग से नल जल एवं चापाकल योजना के 1400 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग से ग्राम और अन्य योजना के 900 करोड़ रुपए और खाद्य आपूर्ति विभाग से अनाज योजना के 600 करोड़ रुपए से अधिक सरेंडर कराया गया है। महिला लाभुकों को समारोह में नहीं होगी परेशानी, रांची डीसी ने की है ऐसी तैयारी। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नामकुम में आर्मी ग्राउंड में 6 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सुगम यातायात को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि 3 से 4 लाख की संख्या में पहुंचने वाली महिलाओं लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए आवश्यक सूचनाएं समय पर बहाल कर ली जाएगी। रांची डीसी ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। कार्यक्रम संचालन, कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जैसी अतिथियों के संबंधित व्यवस्था, लाभुकों के खाने, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पार्किंग, बस एवं वाहनों के लिए रूट मार्किंग, अग्निशमन, मेडिकल टीम, साइनेज, एम्बुलेंस, हर सेक्टर के पेयजल की व्यवस्था से जुड़े कार्य समय पर पूरा करें। बोकारो के चतरोचट्टी और गोमिया के एनआईए की 8 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए की 8 टीमें बोकारो पहुंची है। इन टीमों ने नक्सली समर्थकों के यहां छापेमारी शुरू कर दी है। बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जिले के एनआईए की ओर से की गई छापेमारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि सुबह से ही एनआईए की टीम गोमिया और चतरोचट्टी में छापेमारी कर रही है। बोकारो पुलिस उनकी मदद कर रही है। एनआईए की यह छापेमारी नक्सलियों के मददगार और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ हुई है। तुइयो सहित अन्य गाँव से मिली जानकारी के अनुसार 2 शिक्षकों और एक अन्य यहाँ छापेमारी हुई है। संबंधित सभी घरों के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल फोन और अलग अलग जगहों से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि पिछले साल लुगु पहाड़ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का एक लैपटॉप जब्त किया गया था। इस लैपटॉप में कुछ सुराग मिले थे, जिसके आधार पर एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची है। सूत्र बता रहे हैं कि हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के एक गाँव में भी छापेमारी की गई है। झारखंड के 26 केंद्रों में कल होगी आकलन परीक्षा। 11,000 से अधिक शिक्षक होंगे शामिल। झारखंड में पारा शिक्षकों की द्वितीय आकलन परीक्षा 5 जनवरी को होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तैयारी का जायजा लिया। पारा शिक्षकों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक की परीक्षा में कुल 9650 और कक्षा 6 से 8 में 1600 शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। आकलन परीक्षा वैसे पारा शिक्षकों के लिए ली जाती है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। परीक्षा में सफल होने पर शिक्षक के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होती है। प्राइमरी शिक्षक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित होते हैं। पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के 4 अवसर मिलते हैं।
अगर कोई शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त माना जाता है। कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, मानसिक दक्षता और रीजनिंग की परीक्षा ली जाती है। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा 30-30 अंकों की होती है। वहीं कक्षा 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा, बाल विकास व मानसिक दक्षता और रीजनिंग की परीक्षा अनिवार्य विषय के तहत होती है। बिहार और हैदराबाद जाने वाले झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल तक चलेगी ये ट्रेन। झारखंड से बिहार और दक्षिण भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने बिहार से रक्सौली से रांची के रास्ते हैदराबाद जाने वाली ट्रेन को अवधि विस्तार दे दिया है, यानी यह स्पेशल ट्रेन अभी बंद नहीं होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि हैदराबाद, रक्सौली, सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन आगे भी चलेगी। ठंड से कांप रही रांची, यहाँ का तापमान हो गया है 3 डिग्री। झारखंड की राजधानी रांची ठंड से कांप रही है। सुबह और शाम को ठंड की तीव्रता बढ़ जाती है। 10 बजे के बाद थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ठंड का एहसास तभी भी होता है। सुबह और रात के समय जगह जगह में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। शनिवार को रांची का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि रांची में नामकुम का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड झारखंड में सबसे कम है। दूसरी तरफ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में मौजूद ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने शनिवार को बताया कि कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। यह शुक्रवार को 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। कांके का अधिकतम तापमान आज 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नामकुम का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। सिमडेगा के बानों में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। इसके साथ ही रांची का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रांची के अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है और यह 22.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान अभी भी सामान्य से कम है। रांची का उच्चतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। हिनू और टाटीसिल्वे का न्यूनतम तापमान क्रमशः 7.9 डिग्री और 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। हिनू का उच्चतम तापमान 22.9 डिग्री और टाटीसिल्वे का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नामकुम का उच्चतम पारा 21.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 4 जनवरी 2025 को झारखंड में कहां सस्ता और कहां महंगा रहा पेट्रोल, एक एक जिले का रेट यहां जाने। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को सुबह सुबह 4 जनवरी 2025 के लिए पेट्रोल के भाव जारी किए हैं। 11 जिलों में पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं तो 5 जिलों में घटे भी हैं। आज सबसे महंगा पेट्रोल आपको गिरिडीह जिले में मिलेगा। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का भाव 99.79 रुपए है। सबसे सस्ता पेट्रोल आज खूंटी में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आपको 97.92 रुपए चुकानी होगी। क्या आप अपने जिले में पेट्रोल की कीमत जानना चाहते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जिले में आज पेट्रोल का भाव क्या है, किन जिलों में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और कहां पेट्रोल सस्ता हुआ है। सबसे पहले एक नजर में झारखंड के एक एक जिले में पेट्रोल की कीमत देखें। बोकारो 98.45 रुपए, चतरा 99.22 रुपए, देवघर 97.58 रुपए, धनबाद 98.17 रुपए, दुमका 98.56 रुपए, पूर्वी सिंहभूम 98.20 रुपए, गढ़वा 99.60 रुपए, गिरिडीह 99.79 रुपए, गोड्डा 98.23 रुपए, गुमला 98.51 रुपए, हजारीबाग 98.87 रुपए, जामताड़ा 98.46 रुपए, खूंटी 97.52 रुपए, कोडरमा 98.70 रुपए, लातेहार 99.10 रुपए, लोहरदगा 98.75 रुपए, पाकुड़ 99.07 रुपए, पलामू 99.60 रुपए, रामगढ़ 98.41 रुपए, रांची 97.91 रुपए, साहिबगंज 99.30 रुपए, सरायकेला खरसावा 98.14 रुपए, सिमडेगा 99.28 रुपए, पश्चिमी सिंहभूम 99.02 रुपए है। हाफ मैराथन 2 फरवरी को जीतने वाले को मिलेगा 10,000 रुपया। एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो अभियान के तहत एक बार फिर से BCCL की ओर से 2 फरवरी 2025 को बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा।
इसके तहत 21, 10 व 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जीतने वाले को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 21 किलोमीटर मैराथन के प्रथम विजेता को 10,000 रूपए दिया जाएगा, दूसरे विजेता को 7,500 रूपए व तीसरे विजेता को 5,000 रूपए दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार के हाफ मैराथन में 5,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी तारीख 20 जनवरी को है। खुलेआम जारी है बालू की चोरी, दौड़ रहे हैं बेलगाम ट्रैक्टर। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यह कहावत बोकारो के बालू माफिया पर सटीक बैठती है। बालू गिरोह का दबदबा विभिन्न घाट का ऐसा है कि खुलेआम बालू का उठाव तो हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रशासनिक अमला पर हमला तक करने से गुरेज नहीं रहे हैं। आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें बालू तस्कर गिरोह प्रशासनिक कार्रवाई को धत्ता साबित कर रही है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई में जब्त ट्रैक्टर छुड़ा ले जा रहे हैं। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों को छुड़ा ले जा रहे हैं। बताते चले कि जिले में बालू का एक भी घाट वैध नहीं है। बंदोबस्ती की प्रक्रिया सालों से चल रही है। साल की शुरुआत होते ही बालू माफियाओं ने खेल खेलना शुरू कर दिया। 2 जनवरी को अंगवाली दामोदर घाट पर अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर लोड करते हुए ले जाते हुए 3 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जब ट्रैक्टर को थाना ले जाने के क्रम में कदमाडी गांव के पास षड्यंत्र के तहत जबरन छुड़ा लिया गया। इसी तरह 18 दिसंबर को चलकरी दामोदर तट से बालू लाद कर निकाल रहे ट्रैक्टर को विभाग की ओर से पकड़ा गया। इस ट्रैक्टर को भी पुलिस बल से जबरन छुड़ा लिया गया। हालांकि दोनों मामलों में ट्रैक्टर मालिक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।